तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हनी के एपिसोड 1 को। तो चलिए देर न करते हुए हम ड्रामा को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम जिंग को देखते हैं। जिंग अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी हम देखते हैं उसे रास्ते से झुंझुन भी जा रहा होता है, जो कि हमारा मेल लीड होता है कि झुंझुन उसकी जो है गर्दन को अचानक से पकड़ लेता है और कहता है कि कोविड-19 के वक्त हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और झुंझुन के सोने से जिंग को कुछ होता है और जिंग जो है उसे एक स्लैप मार देती है और यहीं पर ये सीन कट होता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिंग अपने बेस्ट फ्रेंड लिनहान के साथ होता है और लिनहान अपने फ्रेंड जिंग को कह रहा होता है कि जिंग को ऐसी एक बीमारी है जिस बीमारी में अगर कोई लड़का जिंग को टच करे उसकी स्किन को तो उसे वो स्लैप मारती है। और ये बात वो प्रूफ करने के लिए पहले तो जिंग के शोल्डर को टच करती है तो उसे कुछ भी नहीं होता और उसके बाद लिनहान जिंग के हेड को अपनी तरफ घुमाता है और उसके हेड को टच करता है, जिससे दोनों में स्किन कांटेक्ट होता है और इस वजह से जिंग को कुछ होने लगता है और उसे स्लैप मार देती है। और उसके बाद लिनहान कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, ये बिल्कुल ऐसे ही करती है। और ये बात सुनकर जिंग कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल अजीब बीमारी है। और ये सुन के जिंग कहती है कि तुम दोनों ने मेरा बहुत मजाक उड़ा लिया, चलो अब मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। और ये कह के उठती है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ड्राइंग क्लास के सीन को, जहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं कि आज आप लोगों के मॉडल बन के आप लोगों की एक सीनियर आई है, मुझे उम्मीद है आप लोगों के मॉडल पसंद आएगा। और एक पे टीचर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वो जिंग होती है और वहाँ पर झुंझुन भी होता है। और झुंझुन कहता है कि हमें मॉडल को एक ड्रेस पहनना चाहिए ताकि हम अच्छे से ड्रॉ कर सकें मॉडल को। और ये कह के वो एक ड्रेस की तरफ इशारा करता है और सब लोग उस ड्रेस को जो देखने लगती है और जिंग भी देखती है। वो एक ब्लैक ड्रेस होती है। ये देख के जिंग कहती है कि जूनियर, क्या तुम यहाँ पर ड्रॉ करने आए हो, यहाँ पर मुझसे लड़ाई करने के लिए आए हो, बताओ तुम मुझे ये। और ये सुन के झुंझुन भी कहता है कि सीनियर, क्या आप मुझे यहाँ पर मुझसे बहस करने के लिए आए हो, बताओ, या फिर मॉडल बन के आए हो। और ये लोग बहस कर रहे होते कि टीचर आते हैं और कहते हैं तुम दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ये बात सुन के जिंग कहती है कि ठीक है, मैं ड्रेस पहनने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना होगा। और ये सुन के झुंझुन कहता है, बताओ तुम्हें कितना रुपये देना होगा मुझे। और जिंग कहती है कि वैसे तो मार्केट भाव 800 है, मगर तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से पे कर सकते हो। और झुंझुन जो है उसे पैसे दे देता है। और जिंग जब देखती है तो उसने सिर्फ 8 रुपये ही दिए होते हैं। तो ये देख के वो कहती है, तुमने मुझे 8 रुपये कैसे दिए। तो झुंझुन कहता है, तुमने तो कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से पे कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। और ये उस कहने के बाद वो जिंग के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ में जो है उसी ब्लैक ड्रेस को रख देता है। मगर झुंझुन के छूने से जिंग को फिर से कुछ होता है और वो झुंझुन को दोबारा से स्लैप मार देता है। और इस बार स्लैप मारने के बाद झुंझुन के हाथ में जो है पेन होने लगता है और झुंझुन सोचने लगता है कोई लड़की इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है, इतनी भयानक कैसे हो सकती है। और दूसरी तरफ जिमी सोच रही होती है कि कोई लड़का कैसे इतना कमज़ोर हो सकता है कि किसी लड़के के मारने से इसके हाथ में पेन होने लगता हो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिंग रात में टेडी बेयर का कॉस्ट्यूम पहन के जो है पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है कि तभी एक लड़का आके जिंग को परेशान करने लगता है। तो जिंग उस लड़के को कहता है, तुम प्लीज़ यहाँ पर मत खेलो, कहीं दूर जाके खेलो। और ये सुन के वो लड़का रोने लगता है और तभी उस लड़के का मॉम वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुमने कैसे मेरे बच्चे को रुलाया, बताओ, क्या तुम मेरे बच्चे को बुली कर रहे थे। और जिंग कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस इसे कह रही थी तुम दूर जाके खेलो, यहाँ पर मत खेलो। और उसके मॉम कुछ भी नहीं सुनता और जिंग से बहस करने लगती है। और इसी बहस में वो लेडी जिंग को धक्का दे देती है और जिंग गिरने वाली होती है कि तभी झुंझुन आके उसे पकड़ लेता है, जो कि क्यूट वाला झुंझुन बन चुका होता है। और जिंग उसे देख के सोच रही होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने इतना क्यूट लुक क्यों किया है। और झुंझुन उसके बाद उस लेडी को कह रहा होता है कि आपको हिम्मत कैसे हुई कि आपने जिंग को धक्का दिया। और वो लेडी कहती है कि ये लड़की, बताओ तुम्हारे मालिक कौन है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी उनसे। और झुंझुन कहता है कि जिंग अब ये जॉब नहीं करेगी। और जिंग कहती है कि प्लीज़ आप इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए, मैं जो है जॉब नहीं छोड़ने वाली, प्लीज़ आप कंप्लेंट मत कीजिए मेरी। और झुंझुन कुछ भी नहीं सुनता और वो जिंग को अपनी गोद में उठा कर ज़बरदस्ती यहाँ से ले चला जाता है। और उसके बाद वो अपनी कार में जिंग को बैठाता है और ख़ुद भी कार के अंदर चला जाता है। और जिंग उससे कह रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया है, बताओ, मैं थोड़ी देर काम करती तो मुझे 800 रुपये मिलने वाले थे। और
तुम्हारे वजह से मुझे वो भी नहीं मिलेंगे। तो जुनजंग कहता है मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा और मैं जो कहूँगा वो करना होगा। ये बात सुन के जिंग कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। मैं तुम्हें 8,000 रुपये दूँगी, अब तो तुम मेरे साथ चलोगे ना। तो ये बात सुन के जिंग कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिंग जुनजंग के घर आ चुकी होती है और कह रही होती है हम कोई भी जो है बॉडी टचिंग मोमेंट नहीं करेंगे। और जुनजंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम अगर बैठी रहो, तुम मेरी मॉडल हो। और जिंग कहती है ठीक है, और बताओ मुझे कौन सी ड्रेस पहनना होगा, मुझे ड्रेस चेंज करना होगा ना। तो ये बात सुन के जुनजंग कहता है तुम्हें ड्रेस चेंज नहीं करना, तुम्हें बस ऐसे ही बैठे रहना है। और ये बात सुन के जिंग कहता है कि तुम इतने सारे पैसे दे रहे हो और मुझे ड्रेस चेंज करना होगा। तो ये बात सुन के जुनजंग कहता है कोई कहता होगा कि तुम्हें ड्रेस चेंज करने के लिए कहेगा। और उसके बाद जुनजंग जो म्यूज़िक चला देता है और जिंग जो है मॉडल की तरह बैठ जाती है हाथ में एक बुक लेके, और जुनजंग उसे ड्रॉ करने लगता है। और गाना सुनते सुनते जिंग जो है बोर हो जाती है और वो वहीं पर ही सो जाती है। और वो गिरने वाली होती है कि तभी जुनजंग आके उसे पकड़ लेता है और जुनजंग उसे बहुत क्यूट तरीके से देखने लगता है। और जुनजंग के छूने से जिंग को फिर से कुछ होने लगता है और जिंग उठ जाती है और उसे स्लैप मार देता है। और उसके बाद जिंग जब होश में आती है तो वो कहती है जुनजंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलती से स्लैप मार दिया, तुम ठीक तो हो ना। और हम देखते हैं जुनजंग को जो है फिर से हाथ में पेन होने लगता है और वो स्प्लिट होकर फिर से रोड वाला जुनजंग बन जाता है। और वो जिंग से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, बताओ क्या तुम मेरे पीछा कर रही थी, मुझे अब समझ में आया कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम मुझे सीड्यूस करना चाहती हो है ना, मेरे पैसों के लिए, क्योंकि मैं रिच हूँ इस वजह से। और ये बात सुन के जिंग कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो पागल की तरह, तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया था तुम्हारी मॉडल बनने के लिए और मैं बस तुम्हारी मॉडल बन के आई हूँ यहाँ पर। और मुझे तो लगता है कि तुम अब मुझे पैसा नहीं देना चाहती, इस वजह से तुम नाटक कर रहे हो। और वो दिन बहस कर रहे होते कि जुनजंग गलती से जिंग का हाथ पकड़ लेती है और फिर से जिंग उसे स्लैप मार देती है। और उसके बाद हम देखते हैं जुनजंग अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और जिंग को धक्के मार कर उसे निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और वो उसके बाद उसे हाथ में फिर से पेन होने लगता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिंग रास्ते में होती है और वो जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं और गलत तरीके से छूने लगते हैं। और छूने से ही जिंग को फिर से कुछ होने लगता है और जिंग उन लोगों को जो है स्लैप मारने लगती है। और तभी वहाँ पर जुनजंग भी आ जाता है जो कि फिर से क्यूट वाला जुनजंग बन चुका होता है। और जुनजंग उन लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा मारता है। और ये एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।